सो यो गाइस, ईगल हियर, और मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं। तो अब मेरा ब्रेक खत्म हो चुका है, तो तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि स्टोरी वीडियोस आएंगी। स्टोरी वीडियोस के साथ साथ नॉर्मल वीडियोस भी आएंगी हर एक संडे को। साहब, मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ? साले, मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ? या फिर तुम चाहो तो किसी और दिन मिला सकता हूँ, और उस बार में हम बाद में कम्युनिटी पोस्ट में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए मुझे पता है तुम सालों में से 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। Why are we still here? Just to suffer. सब्सक्राइब करो वरना घर पे आके मारूंगा। बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर तुम लोगों ने इससे पहले मेरी बनाई हुई 4 पार्ट्स की मॉडर्न कॉम्बैट की वीडियोस नहीं देखी, तो लानत है तुम पर, अभी जाके देखो, इससे पहले कि मुझे लात मार के तुम्हें वो वीडियोस दिखानी पड़े। It was at this moment that he knew he fucked up. ओके, ये भी एक जोक ही था, इसे सीरियस मत लेना। और इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, एक आखिरी रस्म, इस वीडियो पे एक लाइक छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है वीडियो तो तुम्हें पसंद आने ही वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारी कहानी शुरू होती है एक कन्वर्सेशन से, जहाँ पर फिनिक्स अपनी सुपीरियर सोफी डब्ल्यू यानी कि रू के साथ जापान के टोक्यो शहर में स्थित गिलमैन सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स में होता है, जहाँ पर वो लोग उस साइबर अटैक के बारे में बात करते हैं जो कि इंटरनेशनल समिट के पहले दिन हुए थे। तो इस घटना के 3 हफ्ते पहले एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होता है वर्ल्ड लिबरेशन आर्मी यानी कि WLA ने एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया होता है वेनिस, इटली पर, जहाँ पर उन लोगों का मकसद होता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा छुपाए गए कुछ केमिकल्स को सीक्रेटली चुरा लेना, और वो लोग वहाँ के बहुत सारे एशियन नेटवर्क्स पर साइबर अटैक्स जारी कर देते हैं। फिनिक्स को गिलमैन सिक्योरिटी टास्क फोर्स के एक पार्ट के तहत वेनिस में भेजा जाता है, जहाँ पर उसकी मदद कर रहा होता है जोनाथन टेलर एके बुल, एक फॉर्मर यूएस स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटिव जिसे निकाल दिया गया था क्योंकि उस पर शक था कि वो क्लासिफाइड वेपन्स और इंफॉर्मेशन टेररिस्ट ग्रुप को बेच रहा था। यहाँ पर फिनिक्स और बुल इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं वेनिस के एक पार्ट को। स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स के ऑर्डर्स पर वो लोग WLA पर अटैक जारी कर देते हैं, यहाँ पर वो लोग WLA के टेररिस्ट लीडर को मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक बोट को हाईजैक करते हैं और उनके पीछे एक हेलीकॉप्टर लग जाता है। वो लोग जैसे जैसे उस हेलीकॉप्टर को मार गिराते हैं और ये फ्लैशबैक खत्म होता है। फिनिक्स और रू अपनी कन्वर्सेशन को फिर से शुरू करते हैं, जहाँ पर फिनिक्स रू को बार बार बताने की कोशिश करता है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है जिसके बारे में उसे पूरी तरह से नहीं पता, और ये जानने के बाद कि इसमें गिलमैन सिक्योरिटी का भी हाथ है, रू उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो लोग इतने समय तक ना जानते हुए टेररिस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। फिनिक्स रू को समझाने की कोशिश करता है कि WLA अटैक एक्चुअली एक कवर अप था ताकि गिलमैन सिक्योरिटी अपना ही कुछ बड़ा काम छुपा सके। फिनिक्स इसके बाद उससे ये भी कहता है कि उन लोगों को पता है कि फिनिक्स आजकल थोड़े ज्यादा ही क्वेश्चंस कर रहा है, जिस वजह से वो लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके बाद रू के उससे पूछते कि आखिर उसने मिशन साइन ऑफ क्यों किया, तो हमें पता चलता है फिनिक्स की डॉटर यानी कि लिली के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और अगर वो उनकी बात नहीं सुनता तो शायद वो उसे हानि पहुंचाए। And the mission report, why did you sign it? They made me when I got back to Tokyo. Lily, my daughter. They threatened to hurt her. Have you spoken to anyone else about this bullshit? Because I think you'll need to... Wait, what did... Fuck! Get down! जिसके बाद अचानक से एक एक्सप्लोजन होता है और फिनिक्स बेहोश हो जाता है। इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद फिनिक्स की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है जो कि होता है रिनोजी टेम्पल, जापान में। यहाँ पर पता चलता है कि 1 महीने पहले टोक्यो पर एक मैसिव अटैक हुआ था केमिकल वेपन्स के जरिए जो वेनिस से चोरी हुए थे। अब पूरा शहर लॉकडाउन में है और इन टेम्पल्स में रेडर्स नाम की कुछ स्ट्रीट गैंग्स हमला कर देते हैं ताकि वो लोग टोक्यो शहर में तबाही मचा सके। फिनिक्स यहाँ पर से सेफली निकल जाता है। इसके बाद फिनिक्स की मुलाकात होती है एक नर्स मिकू कुबो से, जो कि रू की जानी पहचानी होती है
और वो फिनिक्स को यहाँ से भागने में हेल्प करती है। इसके बाद फिनिक्स एक बैल्कनी में आकर पहुंचता है जहाँ पर उन्हीं में से एक अटैकर एक रोबोट सूट पहने हुए मशीन गन से उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो जैसे जैसे बचता है थोड़ी देर बाद आइजैक, टकूरा और एंड्रूज वहाँ पर गाड़ी लेके आ जाते हैं और उस आर्मर्ड सूट वाले आदमी को मार देते हैं। हमें पता चलता है कि रू ने ही उन तीनों को भेजा होता है ताकि वो लोग फिनिक्स को सेफली रू के पास ले जा सके और रू से उसे बाकी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। इसके बाद वो लोग सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हैं और उनके ऊपर फिर से रेडर्स अटैक कर देते हैं और गिलमैन के सिक्योरिटी हवर ड्रोन्स भी, क्योंकि शहर तभी भी लॉकडाउन में था और इन ड्रोन्स को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये ड्रोन्स एरिया के किसी भी मूविंग टारगेट को मार गिराए। इसके बाद फिनिक्स उस ट्रक में लगे हुए मशीन गन के जरिए दुश्मनों को मार रहा होता है और वो लोग ट्रक की मदद से वहां पर से भागने की कोशिश करते हैं, पर इसके बावजूद भी उनके ऊपर इतना ज्यादा हमला होता है कि उनकी गाड़ी उलट जाती है, जिसके बाद वो लोग रियूनाइट होते हैं, पर एंड्रूज उस ट्रक के एक्सप्लोजन में मारा जाता है। टकोरा जैसे जैसे फिनिक्स को वहां से दूर ले जाता है और उसे बचा लेता है। टकोरा और फिनिक्स इसके बाद शहर में जाने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग एक रेडर्स की वैन चुरा लेते हैं और वहां से सेफ हाउस जाते हैं, जहाँ पर वो लोग रॉक्स और एलेक्स हॉक से मिलते हैं, पर वहाँ पर भी रेडर्स हमला कर देते हैं और इवेंचुअली फिनिक्स को एक स्नाइपर की मदद से उन्हें हैंडल करना पड़ता है, पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ रेडर्स उस बिल्डिंग पर आ जाते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। फिनिक्स, रू और हॉक जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं उन रेडर्स से बचकर सेफ हाउस तक आने में। रास्ते में हॉक और फिनिक्स कुछ इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स बैठा देते हैं ताकि गिलमैन की सिक्योरिटी ड्रोन्स उन पर अटैक ना कर सके। सेफ हाउस को सिक्योर करने के बाद फिनिक्स रू के ऑफिस में रू से मिलता है। रू फिनिक्स को यह बताती है कि उसने गिलमैन के सुपीरियर्स के पास उसे मरा हुआ घोषित कर दिया है ताकि वो लोग उसकी बेटी को हार्म ना पहुंचाए। जिसके बाद रू एक ऑडियो फाइल प्ले करती है जिससे फिनिक्स को पता लगता है कि एवरेट सॉन्डर्स, जिसे मरा हुआ समझ लिया गया था, वो अभी भी जिंदा है और बुल उसी के लिए काम करता है। जहाँ पर पैसे न मिलने पर बुल उस सॉन्डर्स को धमकी देता है कि वो उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर देगा कि गिलमैन सिक्योरिटीज का सीईओ कर्क बैनक्रॉफ्ट असल में वही है। इसके बाद फिनिक्स रू को वेनिस के हुए पूरे किस्से के बारे में बताता है जो कि अब तक छुपा हुआ था। इसके बाद गेम फिर से एक फ्लैशबैक लेता है जहाँ पर फिनिक्स उस वेनिस के मिशन के बारे में कहता है। फिनिक्स और बुल एक हेलीकॉप्टर की मदद से पियाजा सैन मार्को, जो कि वेनिस में होता है, वहाँ पर WA के टेररिस्ट के हाथों से एक पैकेज सिक्योर करने के लिए जा रहे होते हैं जिसमें केमिकल वेपन्स जो कि वेनिस में स्टोर्ड होते हैं उनका एक कैश डेटा होता है, पर WLA के द्वारा उनका चॉपर अटैक कर दिया जाता है जहाँ पर उनका गनर मारा जाता है। फिनिक्स इसके बाद उस मशीन गन को होल्ड करता है और वहाँ के हॉस्टेल्स को मारता है। इसके बाद फिनिक्स और बुल उनका रास्ता बनाते हैं क्रैश साइट तक। इसके बाद एक अपाचे हेलीकॉप्टर टीम की हेल्प करते हैं उस पैकेज को रिट्रीव करने में और एक दूसरे चॉपर लैंडिंग जोन में उतरता है ताकि वो लोग फिनिक्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। जो भी हो, फिनिक्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाता है पर उस चॉपर पर अचानक से अटैक कर दिया जाता है एक दूसरे चॉपर की मदद से, जहाँ पर फिनिक्स इस बार गिर जाता है और बुल उसे एक बोट की मदद से बचा लेता है। बुल और फिनिक्स फिर से वहां पर से भागते हैं पर उनके पीछे फिर से एक WLA का चॉपर लग जाता है। उस चॉपर से पीछा छोड़ने के बाद उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने पैकेज सिक्योर कर लिया होता है और इसके बाद हमें पता लगता है कि वेनिस पे हुए अटैक के पीछे भी WLA और गिलमैन मिले हुए थे और गिलमैन ही असल में इन सारे केमिकल वेपन्स की चोरी के पीछे था ताकि वो लोग बहुत बड़ा एक टेररिस्ट अटैक लॉन्च कर सके। और बुल को भी ये ऑर्डर दिए गए थे ताकि वो सारे के सारे वेपन्स को वहाँ से आराम से ले जा सके और रास्ते में आने वाले सारे के सारे कांटों को खत्म कर दे। अब ये हथियार वेनिस से चोरी हो चुके थे और बाद में टोक्यो पर डेटोनेट हो गए थे जिसके पीछे थी गिलमैन। तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब होता है, गिलमैन और WLA में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही एक बड़ा सा वर्ल्ड वॉर शुरू करना चाहते हैं। जिसके बाद फिनिक्स और हॉक पहुंचते हैं रियोगुकु में, जहाँ पर वो एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पहुंचने के बाद स्नाइपर्स लेके रेडी होते हैं। Where the hell is my cash? Update me. You got what you wanted. Conference was hit. Lot of dead bigwigs. The region is destabilized and the world's 1%ers are going into bunker mode. Now to kick them while they're down.
I want another attack on the summit. Link it to the WLA. Can you do this? Can you pay for it? Here's what I owe you, Mr. Taylor. Prepare the next attack. I'll be in touch. Rue, did you get that? वहाँ पर से जाने से पहले सॉन्डर्स बुल को काम देता है ताकि वो एक और टेररिस्ट अटैक ऑर्गेनाइज कर सके और उसे WLA के साथ लिंक अप कर दे, जिसके थोड़ी देर बाद फिनिक्स बुल को एक स्नाइपर राइफल की मदद से मार देता है रू के ऑर्डर्स पर। हाथ में वक्त ना होते बिना किसी प्लान के फिनिक्स, हॉक और टकूरा अब गिलमैन HQ के मेन लॉबी में आ जाते हैं, जिसके बाद टीम गिलमैन फोर्सेस के सारे गार्ड्स जो कि लॉबी में थे उन्हें मारती है और बिल्डिंग के ऊपर जाने लगती है। जब वो लोग एलिवेटर में होते हैं तब वहाँ पर कुछ हवा ड्रोन्स अटैक कर देते हैं और हॉक उनसे लड़ते वक्त फिसल जाता है और उस एलिवेटर से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद टकूरा और फिनिक्स दुख के साथ HQ के कंप्यूटर मेन फ्रेम तक रास्ता बनाते हैं, जहाँ पर रू उन्हें असिस्ट करती है स्नाइपर राइफल की मदद से एक दूर की बिल्डिंग से, जहाँ पर से वो लोग एविडेंस रिट्रीव करते हैं गिलमैन के रिसेंट टेररिस्ट अटैक्स के पीछे इन्वॉल्वमेंट्स के बारे में। इसके बाद वो लोग रूफ पर पहुंचते हैं ताकि उन्हें चॉपर से एक्सट्रैक्ट किया जाए। तब सॉन्डर्स फिनिक्स को एक रेडियो की मदद से कांटेक्ट करता है और उसका मजाक उड़ाता है, जिसके बाद वो उसे ये कहता है कि अगर वो इससे ज़्यादा आगे बढ़ा तो शायद वो उसकी बेटी लिली को भी हार्म करेगा। और इसके बाद जो अपाचे हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए आई थी सॉन्डर्स उसे भी गिरवा देता है। फिनिक्स अपाचे गिरते वक्त जैसे तैसे सॉन्डर्स की चॉपर को भी मारने में सक्सेसफुल रहा था, जिस वजह से सॉन्डर्स चॉपर से नीचे गिर जाता है। सॉन्डर इसके बाद उस मलबे से निकलता है और फिनिक्स को मारने के लिए तैयार होता है। It ends here, Phoenix. Not for me. जिसके बाद सॉन्डर उसे मारने के लिए एक छुरा निकालता है और फिनिक्स उसका ही छुरा उसके ही गले में खोप के उसे मार देता है। Are you there? I'm here. Can you see the visuals I'm sending through? Yeah. Thanks to the information you secured, key Gilman operatives have been taken into custody. Once the UN realized that Gilman was behind the attack, they immediately pulled them out of Tokyo. The area has since stabilized. Gilman's roots run deep. The information led to leaders of key terrorist organizations in the Middle East. And it doesn't stop there. Key UN officials were also involved in Gilman's activities. They've since been arrested. Sounds like a shitfest. It has been. But we got the bastards. They are falling one by one. And Lily? Safe. I'm with her now. We did it, Phoenix. Yeah. King is dead. Long live the king. You are always a pessimist. Phoenix, wait. सबके बाद रू और फिनिक्स में फिर से एक कन्वर्सेशन होती है इन सभी अटैक्स के बारे में, जहाँ पर रू के फिनिक्स से पूछते फिनिक्स अब जवाब देता है कि उसकी बेटी लिली अब सेफ है, वो अभी उसी के साथ है। और रू इससे भी फिनिक्स को ये खबर देती है कि गिलमैन के हाई रैंकिंग जो कि इस घटना में इन्वॉल्व थे यूएन ऑफिशियल्स उन्हें अरेस्ट करने वाली है और गिलमैन के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध थे उन्हें खत्म करने वाली है और अब टोक्यो रीजन पूरी तरह से डिस्टेबलाइज्ड हो चुका है। इसी बीच रू को सडनली एक इम्पोर्टेंट ईमेल मिलता है जहाँ पर एक अर्जेंट असाइनमेंट होता है जिसके लिए रू फिनिक्स को साइन करती है और इसी के साथ इस गेम का यही एंड होता है और गेम के साथ साथ इस फ्रेंचाइजी का भी यही एंड होता है। अब समझ में लेना कि मॉडर्न कॉम्बैट 6 का भी आने वाला है। Oh no. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर छोड़ना। अगर तुम चैनल पे नए हो जो मैं हर बार कहता हूँ और फिर से कह रहा हूँ Just do it. और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।